number system. Our next topic is real number and decimal expansion. Now, here we will study about the decimal expansion of rational and irrational number. Now, let us consider an example. 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. So, we will do the decimal expansion of these numbers. First of all, 10 by 3. 3 3 the 9. So, we will divide these numbers. 1, 0, 3 3 the 9, 1, 0. So, 3 3 the 9. So, after proceeding so many steps, we get this expansion as 3.333 and continuing like this. Now, again, we will do the next one, that will be 7 by 8. So, here 7 is smaller than 8, so 0 will be there. 8 8 the 64. 8 7 the 56. 40. 8 5 the 40. So, remainder is 0. Now, next will be 7 1. 0 1 with the decimal number 1 3. So 10 minus 7 will be 3 and 1 0 30 28. 10 minus 8 will be 2 and 1 0 will be carrying out because decimal is already here. 7 to the 14. 10 minus 4 is 6. 1 0 will be taken. So 8 7 the 56. 40. Now 7 5 the 35. 5 0. 7 7 the 49. 1. So here in this remainder is here 1 and once again remainder is 1. जब यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो जाए तो इस तरह की एक्सपेंशन, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग हो जा रहा है, तो इस तरह की एक्सपेंशन जो इनफाइनाइटली चली जा रही है, क्योंकि 1 है तो यहाँ पे अगर फिर से 0 आ जाएगी तो 7 1 the 7 फिर से 1 वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 4 2 8 7 8 5 7. तो इसकी एक्सपेंशन आ गई 0.142857 अप टू सो ऑन. अब यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. जब टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस तरह के केस को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. और इन दोनों केसेस में क्योंकि रिमाइंडर 1 आ गया और ये स्टेप्स चली जा रही हैं इनफाइनाइटली, तो इस तरह के जो एक्सपेंशन है इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि here रिमाइंडर 1 इज रिपीटिंग, सो रिपीटिंग और रेक्यूरिंग, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग expansion. Here will be also non-terminate repeating, क्योंकि 3 3 3 3 3 चली जा रहा है, रिमाइंडर 1 1 हो जा रहा है तो रिपीटिंग, तो ये इनफाइनाइटली एक्सपैंड होता जाएगा और रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये रुकेगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग. और ये रिपीट हो रहा है रिमाइंडर 1 1 बार बार, तो रिपीटिंग. और रिपीटिंग को क्या कहते हैं? रेक्यूरिंग एक्सपेंशन. और ये तीनों के जो टाइप्स हैं ये दोनों सेम टाइप के, और ये एक टाइप ये रैशनल नंबर्स के लिए होती है. नाउ फ्रॉम these above 3 examples we conclude these 3 points
that the real number decimal expansions are divided into two types, that are terminating expansion and non-terminating expansion. Now terminating expansion are those expansion in which remainder will become zero after some steps, then that is called terminating expansion. Next is non-terminating expansion. Here its example will be like 43 upon 100. So when we expand it, that will become 0.43. That is after 2 or 3 steps, here the remainder will be 0. So this is called a terminating expansion. Now non-terminating expansion and recurring. Now recurring means repeating. So here in this remainder will repeat after some steps. इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर होएगा वो कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है. तो इस तरह की जो एक्सपेंशन होएगी उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता, वो स्टेप्स चलते रहते हैं पर रिमाइंडर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन कहेंगे. नाउ थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. इसमें ना तो रिमाइंडर जीरो आता है और ना ही रिमाइंडर के जो स्टेप्स हैं वो रिपीट होते हैं. तो इस तरह की एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन आता है. ये जो दो स्टेप्स हैं वो रैशनल नंबर्स के लिए होते हैं. दीज आर फॉर द रैशनल नंबर्स, और ये इरैशनल नंबर्स के लिए. ये इरैशनल नंबर के लिए इसकी एग्जांपल लाइक √2 एंड पाई. So here pi is a perfect example for this case. इसमें जब हम इनकी एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें कोई भी जो रिमाइंडर के स्टेप्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे और ना ही इसका रिमाइंडर जीरो आएगा. So this was all about the introduction part of real number and decimal expansion. Now let's do first question of exercise 1.3. Write the following in decimal expansion form and say what kind of decimal expansion each has. So our first part is 36 upon 100. Now 36 upon 100 can be written like 100. So 0 will be there. 36 decimal 100 will be 10 will be applied over here. So 100 3 the 300. 360 minus 300 will be 60. 10 will be taken out because one decimal is present. So 106 the 600. So remainder is 0. अब हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट में किया था तो कि अगर हम किसी भी नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए और तो इस तरह के जो एक्सपेंशन है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. क्योंकि उन्होंने पूछा है कि ये जो हमें नंबर दिए हैं हमने उनकी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो वो किस फॉर्म की एक्सपेंशन होगी, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. नाउ अगर हम सेकंड केस की बात करें 1/11 0 डेसिमल. अब 11 बड़ा है 10 से तो एक और 0 आएगी 100. सो 11 9 the 99. रिमाइंडर 1 100 में से 99 गया 1 तो अब एक और 0. अब क्योंकि 10 11 से छोटा है तो एक 0 लगेगी 99 और फिर से 1 अब फिर से 0 लगेगी. इस तरह से हमारा जो एक्सपेंशन है वो 0.090909 आ रहा है और ये एक्सपैंड होता जा रहा है. रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा पर स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हर बार रिमाइंडर 1 1 आ रहा है. तो इस तरह की जो एक्सपेंशन है इसको हम 0.0909 अप टू सो ऑन. तो इस तरह की एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो रेक्योरिंग. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेक्योरिंग एक्सपेंशन है. नाउ थर्ड वन इज, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 8 4 the 32 क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है.
8 4 दा 32 प्लस 1 33/8, 8 बाहर 33 अंदर, 8 4 दा 32, 33 में से 32 गए 1, डेसिमल की 0, 8 1 दा 8, 10 में से 8 गए 2, 1 0 आई, 8 2 दा 16, 20 में से 16 गए 4 रिमाइंडर, 1 0 लगेगी, 8 5 दा 40, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो वंस अगेन दिस इज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाए, आगे कोई स्टेप नहीं चलेगा, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। नाउ इन अ सिमिलर वे वी विल एक्सपैंड इट। 13 2 दा 26, 30 में से 26 गए तो ये कितना आ गया 4। अब 13 3 दा 39, 40 में से 39 माइनस करेंगे तो 1 आ गया 0। अब 13 7 दा 91, 100 में से 91 गए 9, अब एक 90 आ गए यहाँ पे, 13 6 दा 78, अब 90 में से 78 गए, 98 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 क्या 2, 8 minus 7 will be 1। अब now 13 9s are 117, 120 में से 117 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3। अब वंस अगेन ये रिमाइंडर रिपीट होएगा, तो इसकी एक्सपेंशन होगी ये 0.230769 अप टू सो ऑन। सो ये जो रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, एंड क्योंकि रिमाइंडर फिर से रिपीट हो रहा है तो रेक्यूरिंग एक्सपेंशन। नाउ नेक्स्ट इज, क्योंकि 2/11 है तो डिनोमिनेटर बाहर 2 अंदर, 2 छोटा 11 से, सो 0 2, 11 1 11 9 आ गया, 20 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आ गया, 11 8 दा 88 2 0, वंस अगेन 11 1 दा 11। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें भी रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग और रेक्यूरिंग, रेक्यूरिंग को हम और क्या कहते हैं, रिपीटिंग एक्सपेंशन। That's it. Now let's do second question. We know that 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without using log division method? So here हमारे पास 1/7 की एक्सपेंशन है 0.142857 बार। हमने इनकी एक्सपेंशन निकालनी है, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो अब 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब 1/7 की एक्सपेंशन हमारे पास है तो हम सिंपली इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, दैट इज 0.142857 बार। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 1 कैरी किया, 5 to the 10 plus 1 11, 1 कैरी किया,
8 to the 16 plus 1 17, 1 कैरी किया, 2 to the 4 plus 1 5, now 4 to the 8 and 2 1 the 2, यहाँ पे डेसिमल और एक 0 और इसको ऊपर बार। तो इस तरह से हमने देखा कि 2/7 की एक्सपेंशन होगी 0.285714 और उसके ऊपर बार। सो ये 2/7 की एक्सपेंशन होगी। सिमिलरली हम 3/7 की निकालेंगे एक्सपेंशन, तो वो आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की एक्सपेंशन दी है 0.142857 बार। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 7 3 21, 5 3 15 plus 2 17, 1 कैरी किया, 8 3 24, 24 plus 1 25, 2 कैरी किया, 3 to the 6 plus 2 8, 4 3 12, 1 कैरी किया, तो 3 on the 3 plus 1 4 एंड यहाँ पे डेसिमल और ये 0 आ गई, तो ये हमारा आ गया इसके ऊपर बार 0.428571। तो ये आ गई 3/7 की एक्सपेंशन। इसी तरह से हम 4/7, 5/7 और 6/7 की एक्सपेंशन करेंगे। तो 4/7 विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और हम यहाँ पे 1/7 की वैल्यू फिर से पुट करेंगे और 4/7 की एक्सपेंशन हमारे पास आ गई 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857। तो ये आ गया 7 4 28, 5 4 20, 20 plus 2 22, 8 4 32, 32 plus 2 34, 3 कैरी किया, 4 to the 8 plus 3 11, 1, 4 4 the 16 plus 1 17, 1 कैरी किया, 4 1 the 4 plus 1 5, तो 0.571428, ये 4/7 की एक्सपेंशन आ गई। Now similarly 5 multiplied by 1/7, that will be equal to 5 multiplied by 0.142857 bar। 7 5 the 35, 5 5 the 25, 25 plus 3 28, 2 कैरी किया, 40 40 plus 2 42, 2 4 कैरी किया, 5 to the 10 plus 4 14, 1 कैरी किया, 5 4 the 20, 20 plus 1 21, 2 कैरी किया, 5 1 the 5 plus 2 7, तो ये आ गया 0.714285। Now 6/7 will be 6 multiplied by 1/7, that will be equal to 6 multiplied by 0.142857 और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी 42, 6 5 the 30, 34 4, 3 कैरी किया, 8 6 the 48, 48 plus 3 51, 1 5 कैरी किया, 6 to the 12, 12 plus 5 17, 7 1 कैरी किया, 6 4 the 24 plus 1 25, 2 कैरी किया, 6 plus 2 8 and 0.0. So this is an decimal expansion of 6/7. So in this way, without using long division method, by just taking this expansion, we had find all the expansion of these numbers. That's all. Now the next question is express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is a non-zero number. Now if we look at this statement, this is the definition of rational number. अगर किसी नंबर को हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हो और वो नंबर P और Q जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हो और Q कोई नॉन जीरो नंबर हो, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। तो दैट मीन्स ये कैटेगरी रैशनल नंबर्स की है। सेकंड थिंग, here bar is situated. Now that means these numbers are repeated. So this is a repeating form.
Second thing, this is a decimal expansion with repeating form and rational number. Now one thing more, here all these conditions, remainder is not 0, so that's why this is a non-terminating condition. Now express the following in term of P upon Q form. 0.6 bar can be written like, this can be written like 0.6666 up to so on. So here remainder is not 0 क्यों? because ये expand होता जा रहा है, तो इसमें remainder 0 नहीं आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी। और क्योंकि हर बार स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें जो रिमाइंडर्स के स्टेप्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म हो गया। नाउ अगर हम इसको x कंसीडर करें, x इक्वल टू 0.6 बार, तो क्योंकि अगर एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है तो 100 के साथ, अगर 3 डिजिट्स के ऊपर जैसे ये बार आ रहा है तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। So multiply the above equation by 10. So 10 into x equals to 0.6 bar multiplied by 10. Now 10x will be equal to, क्योंकि 6 बार जो है वो इसके इक्वल है, जब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.66 बार अप टू सो ऑन। नाउ अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, हमने अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो 10x माइनस x, 10x में से x माइनस किया तो 6.666 अप टू सो ऑन माइनस 0.666 अप टू सो ऑन। तो अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 6 हैं और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 6 हैं अप टू सो ऑन, तो ये आ जाएगा 0 0 0 अप टू सो ऑन पॉइंट डेसिमल। अब 6 में से 0 गई तो 6, अब 10x माइनस x विल बी 9x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि 9x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/9, दैट मीन्स x इज 2/3, तो ये हमारा आंसर हो गया कि x की वैल्यू आ गई 2/3। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 0.47 बार। अब यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, तो लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 0.74 बार, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, सो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.47 बार, तो 10x इक्वल टू, क्योंकि बार है तो हम 7 7 रिपीट करेंगे, तो ये आ गया 4.777 अप टू सो ऑन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, तो सब्ट्रैक्ट 2 and 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10x माइनस x विल बी 4.77 अप टू सो ऑन माइनस 0.4777, तो यहाँ से 10x माइनस x विल बी 9x। अब 4.77 में से 0.477 को, तो 7 में से 7 गया 0 और 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3 पॉइंट, 4 में से 0 गया 4, तो ये आ गया 9x इक्वल टू 4.3, तो x आ गया 4.3 डिवाइड बाय 9। अब डेसिमल हटाएंगे तो ये आ गया 43/9 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 43/90, 43/90, ये हमारी x की वैल्यू होगी। नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट। लेट अस कंसीडर x इक्वल टू 0.001 बार। अब यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
क्योंकि हमने एक ट्रिक अपनाई थी कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने ही जीरोस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उतने नंबर्स के साथ। जैसे 7 था, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 के साथ। अब यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 1000 इंटू एक्स इज 1000x, और यहाँ पे आ गया ये, इसको हम 0.001 अप टू सॉन x से भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.001 अप टू सॉन। तो अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड फर्स्ट। सो हमारा आ गया 1000 माइनस एक्स विल बी 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.001 माइनस 0.001। तो ये आ गया 0 0, 1 में से 0 गई 0 एंड 2 जीरोस में से 2 जीरोस गई 0, डेसिमल 1 में से 0 गई 1। तो ये 1000 में से 1 गया तो 999x 999x। तो x की वैल्यू आ गई 1/999। So this is our answer. Now let's do next question. Our next question is express 0.999 up to so on in the form of p upon q. अब हमने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। Are you surprised by your answer? Discuss it with your classmates and teacher. Why the answer makes sense. Now here x is 0.9999 up to so on. So let us suppose x is 0.9 bar because 9 is repeating so many times, so let it be equal to 0.9 bar. क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई इट विथ 10। सो हमारा आ गया 10x इक्वल टू 9.99 अप टू सो ऑन। क्योंकि जब हम 0.999 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.99 समथिंग आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, subtract second and first. So 10x minus x will be 9.99 up to so on minus 0.999. तो यहाँ से आ गया 9, 10x minus x will be 10 में से 1 गया 9 तो 9x। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 up to so on पॉइंट 9 में से 0 गई 9। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9/9 दैट इज 1। दैट मीन्स x की वैल्यू 1 आ गई। दैट मीन्स अगर x एक 0.9 बार है तो x 1 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 0.3 बार है तो वो 3/9 आएगा। अगर x की वैल्यू 0.6 बार आ रही हम लेके चल रहे हैं तो उसका एक्सपेंशन 6/9 आएगा। ऐसे ही अगर x हमारा यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया 0.9 बार को तो हमने उसको 9/9 आ गया। तो इसी तरह से अगर हम डेसिमल फॉर्म करें 13.5 को हम लिख सकते हैं 135/10। मतलब अगर हमने डेसिमल को हटाना हो और उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो, रैशनल फॉर्म में लिखना हो, तो हम अगर एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो 10 के साथ डिवाइड करते हैं। ऐसे ही अगर एक बार होता है, एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम उसको बार को एलिमिनेट करने के लिए 9 के साथ डिवाइड करते हैं। दैट इज अगर यहाँ पे एक 0.3 बार था, एक डिजिट के ऊपर बार था तो हमने 9 के साथ डिवाइड किया तो बार एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एक डिजिट थी तो इसके ऊपर एक बार था तो हमने 9 के साथ डिवाइड किया, बार एलिमिनेट। 0.9 बार था, हमने इसको 9 के साथ डिवाइड किया तो बार एलिमिनेट हो जाता है।
जैसे डेसिमल में एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो 10 के साथ डिवाइड करते हैं, दैट्स ऑल।